हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल देखिए ये मधुमक्खी कैसे हमारे मैरीगोल्ड से रस का पान कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, बिल्कुल आप लोग की डिमांडिंग वीडियो है कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र या ऐड करती हूँ जिसकी वजह से मुझे इतने अच्छे मेरे हेल्दी प्लांट हैं और इतने अच्छे ब्लूम मिलते हैं। तो वैसे तो मैं बेसिकली दो फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ, एक अपना ड्राई मिक्स फर्टिलाइज़र और दूसरा ऐड करती हूँ अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करती हूँ और उसमें क्या क्या मिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में जो दो पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे की हैं, तो पहले का आंसर तो आप लोग ने सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। वो है जो मैंने येलो कलर के फ्लावर का पिक दिया था, जो कि नेस्टेरियम है। बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है। पर जो हमारा मैंने अभी कल रिसेंटली जो मैंने आपको बल्ब का एक पिक दिया था और पूछा था कि ये कौन सा बल्ब है, तो अधिकतर लोगों ने 90% लोगों ने उसको एशियाटिक लिली कहा। सिर्फ 2% लोग जो हैं उन्होंने इसको बोला है कि ये ओरिएंटल लिली है। और जी हाँ फ्रेंड्स, यही दो लोग ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। पर सबको मैं गलत नहीं कह सकती क्योंकि बिल्कुल एकदम सिमिलैरिटी उन लोग में सेम होती है, इसलिए मैं उन लोग को भी गलत नहीं कह सकती हूँ। पर वो जो दो लोग हैं वो हैं SMR आर्ट, उनका शायद चैनल है SMR जी, और दूसरा है अबू बकर। फ्रेंड्स, अगर नाम में कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो तो उसके लिए सॉरी। पर इन दोनों लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। ये है ओरिएंटल लिली, जो बिल्कुल आपके एशियाटिक लिली बल्ब की जैसे ही होती है, थोड़ी सी अंतर होता है। और होप है कि आपको मैं जल्द ही इसका जो है एक फ्लावर ब्लूम करता हुआ दिखाऊंगी, पर उसमें अभी बहुत टाइम है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतने अच्छे अच्छे से कमेंट दिए और मुझे भी मोटिवेट किया कि मैं इस तरीके से आपसे यूज़ करूं। तो चलिए चलते हैं अब अपने वीडियो की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सामान की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा सरसों की खली और ये बहुत इजी आपको मार्केट में मिल जाता है। और कुछ लोगों को नहीं मिलता है तो वो आपके एरिया में जो भी तेल जहाँ पे निकाले जाते हैं सरसों के, वहाँ से आप ये इनको परचेज़ करिए, बहुत लो कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा भी वहीं से लिया हुआ है। तो सरसों की खली बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट है और आपके जो भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट या वेजिटेबल प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए या विंटर में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो वेजिटेबल हों या फ्रूटिंग प्लांट के लिए। तो पहला कंपोनेंट हमारा ये है। दूसरा ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए ये मेरा फट चुका है, ये 2 किलो है और ये करीबन 1 किलो है। मैं आपको इस रेशियो से आप समझ लें, क्योंकि मैं काफ़ी बड़े अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में बनाती हूँ, तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिएगा कि कितना आपको ज़रूरत है। तो 1 किलो हमारा ये है, 2 किलो हमारा वर्मी कंपोस्ट है। इसकी जगह पे आप अगर काउडंग मैन्योर लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। पर अगर आप किचन वेस्ट ले रहे हैं तो जस्ट इसका आधा लेंगे, 1 ही किलो लेंगे, क्योंकि किचन वेस्ट काफ़ी ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, वो आपके प्लांट को हार्म कर सकता है। अगर हम इसको 4 मिला रहे होते हैं तो उसको हम 2 ही मिलाते हैं, इस बात का आप ध्यान कर लें। पर किचन वेस्ट तो मेरे पास बचता ही नहीं है, क्योंकि मैं सारे ही वेजिटेबल प्लांट्स में उनको मिला लेती हूँ। और थर्ड कंपोनेंट है हमारा, देखिए ये DAP। तो जितने भी मैं करीबन 30 लीटर में बनाने वाली हूँ, तो ये देखिए 2 मिट्टी, आप पूरा भर भर के नहीं कह सकते हैं, ये DAP है। और अगर आप वेजिटेबल प्लांट में इनको यूज़ करना चाहते हैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो बिल्कुल भी इनको मत ऐड करिए। मैं फ्लावरिंग प्लांट के लिए बना रही हूँ, बस मेरे पास इस समय केवल कुछ ही वेजिटेबल प्लांट्स हैं और फ्रूटिंग प्लांट को तो मैंने अपना ड्राई मिक्स फर्टिलाइज़र दिया ही हुआ है। तो ये हो गया, ये 2 मुट्ठी है। इसके साथ में ही देखिए ये मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ ह्यूमिक एसिड, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये मैंने आपके साथ में इसकी डिटेल वीडियो शेयर की है कि ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो ह्यूमिक एसिड इस समय आपको अपने प्लांट्स को ज़रूर ही देना चाहिए। ये रूट्स को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और अगर आपका रूट्स ही डेवलप होगा तो आपके प्लांट्स ही बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो देखिए मैंने छोटी छोटी सी अपनी सैपलिंग्स लगाई हुई हैं और मैं लगाते ही अपने प्लांट्स में ह्यूमिक एसिड का जो है पानी देती हूँ। और थर्ड कंपोनेंट देखें तो ये है हमारा नीम की खली। वैसे ये खली नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में मुझे इस बार मिली है। तो ये मुझे ये एक
किलो का पैकेट है, पर इतना नहीं लगने वाला है, ये आधा किलो लगेगा। नीम की खली भी बहुत ही अच्छा काम करती है पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का। तो ये आपके प्लांट की जड़ों को जो है फंगस से भी बचाती है, और इस समय फंगस अटैक बहुत होता है। और मोर फ्लावरिंग लेने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, ये देखिए ये है हमारा बोन मिल। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ में मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ें शायद ही कोई यूज़ करता होगा, और ये आपको दिख रहा होगा, ये आधा मग होगा, ये है गौमूत्र। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं गौमूत्र भी यूज़ करती हूँ अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र में, और शायद ही आपने सुना होगा कि शायद कोई यूज़ करता हो, पर मैं यूज़ करती हूँ और इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और शायद यही कारण है कि मेरे कोई भी प्लांट में जल्दी पेस्ट अटैक नहीं होता है। और आप सर्च करके देख लें, गौमूत्र बहुत ही अच्छा होता है, किसी भी इंसेक्टिसाइड का काम करता है, किसी भी तरीके के कोई फंगस हो कुछ भी हो तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये ज़रूर आप यूज़ करें। अगर आपको, वैसे तो मेरे यहाँ गाय है, पर मुझे मिल जाता है ईज़िली। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो पतंजलि में गोधन अर्क करके शायद आता है, वो भी आप ले सकते हैं। वो देख लें आप कितना लेना है आपको। जैसे कि ये मैंने आधा लिया है, तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम ले सकते हैं। इसी के साथ में मैं 2 से 3 चम्मच अपना एप्सम सॉल्ट मिलाने वाली हूँ। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान कर लें कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैं स्क्रीन पे भी अपनी जितनी अमाउंट है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने की कोशिश करूँगी कि मैंने क्या क्या कितना लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करके कि मतलब कितना मुझे चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए अब बकेट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा काफ़ी बड़ा बकेट है, करीबन 30 से 35 लीटर तक या 40 लीटर तक, उससे ज़्यादा ही, मिनिमम 50 लीटर तक आ जाता है। मुझे एक्चुअल में मैंने कभी नापा नहीं, पर ये काफ़ी बड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तो पानी इतना ही लिया है, क्योंकि ये मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ, ये आपको थोड़ा शेडी एरिया में रखना होता है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं देखिए आपको ओपन में दिखा रही हूँ, क्योंकि ये शेडी एरिया में रखना होता है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पानी बहुत ही थोड़ा लिया है। तो अब सारी चीज़ों को हम इसमें डालने वाले हैं 1 बाय 1 करके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि मैंने सारी चीज़ें जो आपको अमाउंट बताया है, आप इनका अगर आप 10 लीटर एक छोटे से बकेट में बना रहे हैं, उसी हिसाब से आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए कि कितना आपको, डिवाइड कर लीजिए कि कितना आपको लगेगा। तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं मिला लेती हूँ सारी चीज़ें, जो भी चीज़ मैंने आपको दिखाई है वो सब डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी ही चीज़ें इसके अंदर मिला ली हैं। तो अब मैंने तो फ्रेंड्स अभी इतना ही पानी लिया है, पर मैं लेती हूँ हमेशा यहाँ तक पानी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मुझे ये हटाना है, इसलिए मैं फिर बोल रही हूँ कि इतना जो अमाउंट मैंने लिया है, ये इतने से पानी के लिए नहीं लिया है, ये मैंने 50 लीटर के करीबन मान लीजिए आप, मैंने ये लिया हुआ है। तो अब देखिए इसको आप अच्छे से, और आपको चलाना सिर्फ लकड़ी के ही स्टिक से, इस बात का भी आप ध्यान कर लें, और इसको अच्छे से आप चला दें, इस तरीके से आप चला दें, और इसको फर्मेंट होने के लिए करीबन 4 से 5 दिन आप रख दें। क्योंकि मैं ये जो है करके रखती रहती हूँ, 2 बकेट मेरे तैयार रहते हैं, तो 15 दिन पहले मैंने, मतलब 15 दिन के गैपिंग में मैं इसको देती रहती हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली ये दिया है, और ये अब मैं तैयार कर रही हूँ अपने नेक्स्ट बैच के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमने जब इसको चला दिया, तो जब भी आप अपने टेरेस पे आएँ या कहीं पर भी, जहाँ पे भी गार्डन आपने बनाया है, वहीं पे आप इसको ज़ाहिर सी बात है रखने वाले हैं। तो जब भी आप आएँ तो इसमें एक एयरेशन प्रदान कर दें, मतलब इसको ऑक्सीजन दे दें। इस तरीके से आप इनको चला दें। तो देख रहे हैं, इस तरीके से आपको चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये फर्मेंट होते हैं और फर्मेंटेशन के बीच में जब आप इनको चलाते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन जाती है, जो इसके, जो अपने सरसों की खली डाली है, इसका बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, और सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो अब बात करते हैं इनको हमको यूज़ कैसे करना है। जब ये फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो गया, तो आप छान के, मतलब एक बार चला लीजिए, और इसको किसी छन्नी की मदद से छान लीजिए। मैं तो छानती हूँ, मैं अपना वे बता रही हूँ आपको। तो 1 मग मैंने लिया, और इसको जो नॉर्मल साइज़ के सभी के घरों में बाल्टी होती है, उसमें पूरा 1 मग मिलाती हूँ, सिर्फ 1 मग मिला के अपने सारे प्लांट में देना शुरू कर देती हूँ, 1-1 मग। बहुत छोटे प्लांटर हैं, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाऊँ, ये वाले प्लांटर जो होते हैं, इसमें बस मैं 1 घूंट, मतलब आप समझ लीजिए 20 ml तक बस मैं डालती हूँ, और छोटे प्लांट्स में भी डालती हूँ। तो अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब भी आप ये फर्टिलाइज़र ऐड करें। जैसे आपको ये फर्टिलाइज़र इस प्लांट पे ऐड करना है,
तो ये बात का आप ध्यान कर लें, इसकी सॉइल जो है ये पूरी तरीके से सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये फर्टिलाइज़र एकदम ड्राई सॉइल पे दिया तो हो सकता है आपका प्लांट डाई हो जाए, क्योंकि सीधे रूट में ये आपका फर्टिलाइज़र जाएगा तो उसकी गर्माहट से हो सकता है आपका प्लांट एकदम अचानक आपको पता ही नहीं लगेगा और आपका प्लांट डाई हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपने वाटरिंग अभी अभी की और उसके बाद में आपने ये फर्टिलाइज़र दे दिया तो ये सारा फर्टिलाइज़र आपका बिल्कुल नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, तब भी आपका कोई फर्टिलाइज़र देने का कोई मतलब वही नहीं रहेगा, फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो जब भी आप दीजिए इसको, ये फर्टिलाइज़र तभी ऐड करिए जैसे इस तरीके का आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। देखिए मेरी सॉइल जो है वेट तो है, मतलब गीली तो है पर सॉगी नहीं है, ये देख रहे हैं आप। तो इस कंडीशन में आपको इसको अप्लाई करना है। तो ये बात का आप ध्यान रख लें, कहीं आपने ड्राई सॉइल में एकदम आपकी मिट्टी एकदम सूखी हुई है और तब आपने ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया तो आपका प्लांट डाई हो जाएगा और ये फर्टिलाइज़र तब काम नहीं करेगा। आपने अभी अभी वाटरिंग करी है और अब पानी पूरे अच्छे से मिट्टी ने सोक किया हुआ है और उस समय आपने ये फर्टिलाइज़र ऐड किया तो ये सारा फर्टिलाइज़र आपका बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात, जब आपने ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया, जैसे आज आपने ऐड किया है, तो एक दिन छोड़ के आप हर जिस भी प्लांटर में आपने ये फर्टिलाइज़र ऐड किया है उसकी आपको डिगिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र की एक पतली सी लेयर इस पे जम जाती है जो ऑक्सीजन को नीचे नहीं जाने देती है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में कह रही हूँ। और जब भी आप ये फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो आपको थोड़ी सी बैड स्मेल भी आएगी, पर मुझे अब नहीं आती है, पर मेरे घर वालों को आती है, क्योंकि जब चीज़ें आपको पसंद आ जाती हैं ना तो वो आपके लिए अच्छी हो जाती हैं और लोगों के लिए बुरी। तो थोड़ी सी बैड स्मेल आती है और जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो थोड़ी मधुमक्खी मक्खी आपके गार्डन में मंडराएंगी, पर जैसे ही आप डिगिंग कर देंगे सारा कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। पर प्लांट की सेहत को देखते हुए हमें ये काम करना ही होता है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो जैसे आपने ये फर्टिलाइज़र बना लिया और उसके बाद में इसको छान के दे दिया तो इसके नीचे जो ठोस चीज़ें जो बच गई, अवशेष जो बच गए, उसका मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसके नीचे जो बच जाती है ना, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने ले ली, उसके बाद में फिर भी कुछ चीज़ें जो है बच जाती हैं। तो देख रहे हैं ये इस तरीके से वो जो गीला मटेरियल होता है उसको अच्छे से छान लेने के बाद में, मतलब पानी पूरा मैंने इसको सुखा दिया, 3-4 दिन धूप दिखा दीजिए, तो इस तरीके से ये आपका फर्टिलाइज़र एक ये भी तैयार हो जाएगा। पर ये उतना कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी कोई भी सॉइल तैयार कर रहे हैं उसमें मिला सकते हैं या एक एक मुट्ठी अपने हर प्लांटर में दे सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए इसको आप बिल्कुल भी फेंका ना करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, काफ़ी अच्छे से इसमें पोषक तत्व हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नीचे जो अवशेष बचते हैं उसका भी आप फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसको कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, पर मैं कंपोस्ट बिन में नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही अपने प्लांट्स में इनको यूज़ कर लेती हूँ या फिर सॉइल में। तो होप है फ्रेंड्स आपको जो क्वेरी थी कि आप इतनी अच्छे से ब्लूमिंग कैसे लेती हैं अपने फ्लावर से, आप ऐसा क्या अप्लाई करती हैं, तो आपको मैंने बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूंगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग, बी सेफ।